में जयपुर रीट भर्ती के पदों की संख्या 50,000 करने की मांग है। आमरण अनशन पर बैठ चुके एक अभ्यर्थी की बिगड़ी हालत, तो तबीयत खराब होने के चलते अस्पताल में उसको दाखिल करा दिया गया है। 4 दिनों से 3 अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठे हैं। फिर से बता दें कि जयपुर रीट भर्ती में पदों की संख्या 50,000 किए जाने की मांग लगातार जोर पकड़ती हुई नजर आती है। आमरण अनशन पर बैठे एक अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उसे अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। 4 दिनों से 3 अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठे हैं। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों के जरिए हम दिखा सकते हैं। ये टीवी स्क्रीन पर देखिए, ये अभ्यर्थी जो जिसकी तबीयत जो है अचानक बिगड़ी, आमरण अनशन पर बैठा था, उसकी तबीयत बिगड़ी, उसके बाद उसको अस्पताल में जेरे इलाज कराया गया। जयपुर रीट भर्ती में पदों की संख्या जो अब तक लगातार बढ़ाई जाने की मांग की जा रही थी। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरों में हम देख सकते हैं। ललित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, क्या कुछ जानकारी? जाहिर सी बात है कि हड़कंप जैसा, अफरा तफरी जैसा माहौल पैदा हो गया होगा जिस वक्त इस अभ्यर्थी की हालत बिगड़ी, अस्पताल में फिलहाल पहुंचा दिया गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी? ललित 30,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की मांग को लेकर पिछले 1 महीनों से शहीद स्मारक पर धरना चल रहा था, तो वहीं 4 दिनों से जो 3 अभ्यर्थी हैं वह आमरण आज अनशन पर बैठे हुए एक उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हालांकि अभ्यर्थी ने अस्पताल में भी अपना अनशन जारी रखने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही आज बड़ी संख्या में जो बेरोजगार हैं प्रदेश भर वह धरना स्थल पर डटे हुए हैं। इसके साथ ही अपने आंदोलन को और उग्र करने की चेतावनी दे दी है। हालांकि 4 दिन से आमरण अनशन चल रहा है, लेकिन अभी तक भी एक बार भी वार्ता का दौर शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में अब अभ्यर्थियों में जो धरने पर अभ्यर्थी बैठे हैं उनमें आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, लगातार सोशल मीडिया पर भी एक ट्रेंड है और 50,000 पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लगातार जोरों शोरों से उठाया गया है और यहाँ तक नौबत पहुंची कि आमरण अनशन तक बैठना पड़ा अभ्यर्थियों को। अब तक की अगर मुलाकातों की बात की जाए तो क्या कुछ जानकारी, इससे पहले क्या कुछ मुलाकात हुई है इस मांग को लेकर? जी बिल्कुल, अगर मुलाकात या वार्ता की बात की जाए तो कई बार वार्ता के दौर चले हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला है। लेकिन अभ्यर्थियों का यह कहना है कि जब तक लिखित में उनको आश्वासन नहीं दिया जाएगा कि पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी, तब तक वह इस धरने को समाप्त नहीं करेंगे। बेरोजगारों ने यह भी चेतावनी दी है कि 3 साल पहले इस भर्ती की जो घोषणा हुई थी साल 2018 दिसंबर में, उस समय जो पदों की संख्या थी, तृतीय श्रेणी अध्यापक पदों की संख्या थी, वो बहुत कम खाली थी। लेकिन 3 साल में इस परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसके विभिन्न कारण रहे। अब जब 3 साल बीत चुके हैं तो ऐसे में शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी अध्यापकों की संख्या जो लगभग है 60,000 से ज्यादा पद है वह खाली है। तो ऐसे में पदों की संख्या 50,000 करने की मांग की जा रही है, क्योंकि इस बार कट ऑफ बहुत ज्यादा ही है। अगर आप बात करें जो मेरिट में जिस छात्रा ने स्थान हासिल किया है उसके तकरीबन 145 से ज्यादा नंबर है, तो वही 130 से ज्यादा कट ऑफ जारी है। तो अभ्यर्थियों को यह कहना है कि यदि पदों की संख्या 50,000 की जाती है तो 19,000 और अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, जिनको रोजगार लगने का सपना पूरा होगा। क्योंकि अब इन अभ्यर्थियों की आयु है वह आयु सीमा पार होती जा रही है। तो ऐसे में अब जल्द से जल्द पदों की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे प्रदेश के बेरोजगारों को राहत मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल, और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, आप एक पत्रकार जिम्मेदार होने के नाते लगातार इस खबर के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि सबसे पहले जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। क्योंकि जो तमाम अभ्यर्थी उनकी तरफ से भी ये मांग की जा रही थी कि जोरों शोरों से मीडिया के थ्रू इस मुद्दे को उठाया जाए, तो जी राजस्थान की तरफ से एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते इन अभ्यर्थियों की मांग को जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर के 50,000 पदों की संख्या बढ़ाने की जो मांग कर रहे थे अभ्यर्थी, आमरण अनशन पर बैठे थे। उनमें से एक की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया।